दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम क्लास 11th फिज़िक्स में चैप्टर 3 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और यह है विमीय विश्लेषण यानी डायमेंशनल एनालिसिस, इसको देखने वाले हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और आप जानते हैं विमाएँ जो भौतिक राशियों की होती हैं ये बहुत पूछी जाती हैं एकेडमिक से लेकर कंपटीशन तक। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन आपका ये है और आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखना चाहिए। और उससे पहले आपसे अवश्य कहेंगे कि यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं और चाहते हैं कि अन्य लेसन्स के भी वीडियो आपको लगातार मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर उस ग्रुप में शेयर कर दिए जिसमें आप जुड़े हुए हैं, जिससे अन्य स्टूडेंट को भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं बीमा क्या होती है। तो सरल भाषा में आपको बता दें, मूल मात्रकों पर लगने वाली घातों को हम क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। मूल मात्रकों पर लगने वाली घातों को हम क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। अब किसी भौतिक राशि का अगर हमें विमीय सूत्र निकालना है यानी बीमा निकालना है तो क्या करेंगे? तो मान लेते हैं कि यदि किसी भौतिक राशि की बीमाएँ द्रव्यमान में क्या है? ए है, और लंबाई में क्या है? बी हो, और समय में सी हो, और ताप में क्या हो? डी हो, तो उसका जो विमीय सूत्र होगा वो ये होगा। तो इसको हम सरल भाषा में समझ लेते हैं। आप जानते हैं कि मूल राशियाँ होती हैं द्रव्यमान, लंबाई, समय और ताप। तो अगर हम द्रव्यमान को यानी द्रव्यमान के मूल मात्रक को एम से लिखें, लंबाई के मूल मात्रक को एल से, ताप के मूल मात्रक को टी से, माफ़ कीजिएगा, समय के मूल मात्रक को टी से, और ताप के मूल मात्रक को हम थीटा से लिखते हैं। किससे? थीटा से। ऐसे बनाते हैं। तो ये द्रव्यमान का मूल मात्रक हो गया, ये लंबाई का मूल मात्रक हो गया, ये समय का मूल मात्रक हो गया, ये ताप का हो गया। और यहाँ आप देख रहे हैं कि यदि किसी भौतिक राशि की बीमाएँ द्रव्यमान में कितना हो? ए हो, लंबाई में कितना हो? बी हो, और समय में कितना हो? सी हो, और ताप में कितना हो? डी हो। तो अभी आपने बीमा की परिभाषा में पढ़ा कि मूल मात्रकों की घातों को हम क्या कहते हैं? बीमाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं? बीमाएँ कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि किसी भौतिक राशि की बीमाएँ द्रव्यमान में ए है, लंबाई में बी, और समय में सी, और ताप में क्या है? डी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं द्रव्यमान में ए है, यानी द्रव्यमान का जो मूल मात्रक है उसकी घात अगर हम ए लिखें, और लंबाई में क्या है? बीमा बी, तो लंबाई यल है, यानी लंबाई का मूल मात्रक यल है, उसकी घात हम बी लिखेंगे, और समय टी की घात क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे, और ताप जिसको हम थीटा से, जिसका मूल मात्रक थीटा है, इसकी बीमा कितनी है? डी है, तो इसकी घात डी कर देंगे। और अगर इसको हम एक ब्रैकेट में यानी बड़े ब्रैकेट में लिख दें तो ये उस भौतिक राशि की क्या हो जाएगी? बीमा हो जाएगी। यानी उस भौतिक राशि की बीमा होगी एम पावर ए, एल पावर बी, टी पावर सी, और थीटा पावर डी। तो ये उस भौतिक राशि की बीमा होगी। और आपने देखा भी कि मूल मात्रकों पर लगने वाली घातों को ये हम क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। तो ए बी सी डी ये क्या हैं? बीमाएँ हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आपने देखा कि भौतिक राशि की बीमा क्या हो जाएगी? एम पावर ए, एल पावर बी, टी पावर सी, और थीटा पावर कितना? डी। और यही उस भौतिक राशि का क्या है? विमीय सूत्र है। और विमीय सूत्र को मैंने बताया कि बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? बड़े ब्रैकेट में। और अगर बड़ा ब्रैकेट आप नहीं लगाते हैं कोई अन्य ब्रैकेट तो गलत हो जाएगा। अब आगे देखते हैं किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र कैसे ज्ञात किया जाता है। तो किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? उस राशि को उसके मात्रकों में तोड़ लेते हैं और फिर उन मात्रकों को मीटर, द्रव्यमान, समय तथा ताप के पदों में व्यक्त करते हैं और उसके बाद उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र हम ज्ञात कर लेते हैं। और कैसे ज्ञात करेंगे तो देख लेते हैं। तो यहाँ एक भौतिक राशि हम ले लेते हैं कार्य, और कार्य का विमीय सूत्र निकालते हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कार्य होता क्या है। तो आपको बता दें, बल और विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। यानी कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अब अगर हम बल की बात करें तो बल बराबर क्या? बल को भी तोड़ लेते हैं। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, और विस्थापन तो है ही। और कार्य बराबर अब आपका हो गया द्रव्यमान गुणे त्वरण, और गुणे कितना? विस्थापन। तो द्रव्यमान को हम द्रव्यमान ही रहने देते हैं और त्वरण का मात्रक लिख देते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
और विस्थापन एक दूरी है, दूरी का मात्रक क्या है, मीटर है। तो यहाँ मीटर और मीटर ये दोनों गुणा हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, द्रव्यमान गुणे मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान गुणे मीटर स्क्वायर, और जो प्रति में सेकंड स्क्वायर था ये ऊपर जाएगा तो सेकंड पावर -2 हो जाएगी, राइट। अब इसका विमीय सूत्र लिख लेते हैं। तो द्रव्यमान की विमा होती है m, और मीटर जो कि दूरी का मात्रक है तो मीटर की जगह l लिखेंगे, और घात ऊपर 2 है तो l स्क्वायर हो जाएगा, और समय को t से, यानी इसकी विमा t होती है, घात कितना है, पावर -2 है, t पावर -2 हो जाएगा। तो इस तरह आपने देखा कि कार्य की विमा हो गई ml स्क्वायर t पावर -2। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो याद रखेंगे, एक बार फिर बता दें, द्रव्यमान को m से लिखते हैं, मीटर हो तो इसको l से लिखते हैं, और समय हो तो इसको t से। तो इस तरह कार्य की विमा कितनी हुई, ml स्क्वायर t पावर -2। अब हम आगे कुछ और भौतिक राशियों के विमीय सूत्र देखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं विभिन्न भौतिक राशियाँ और उनके विमीय सूत्र, और निकालने का प्रयास करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम भौतिक राशि लेते हैं। पहली जो भौतिक राशि है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई और चौड़ाई ये दोनों ही दूरियां हैं, तो दोनों को ही l से लिखेंगे, यानी l गुणे क्या हो जाएगा, l, l गुणे l इनको लिखेंगे, और गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, l स्क्वायर, राइट। तो l स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं m पावर 0 l स्क्वायर t पावर 0, क्योंकि m पावर 0 इसकी वैल्यू 1 होगी, तो 1 कहीं भी गुणा होता है, और l पावर 0 इसकी भी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो वैसे तो विमा होगी l स्क्वायर, लेकिन अगर हम चाहें mlt के पद में लिखना तो इसको हम लिख सकते हैं m पावर 0 l स्क्वायर t पावर क्या, 0। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और अगली भौतिक राशि है आयतन। तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी यहाँ 3 बार l गुणा होगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सभी लंबाइयाँ ही हैं। तो हो जाएगा l गुणे l यानी l क्यूब, जिसको हम m पावर 0 l क्यूब t पावर 0 भी लिख सकते हैं। और उसी क्रम में अगली भौतिक राशि है वेग या चाल। तो आप जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी की विमा क्या हो गई, l हो गई, और बटा समय, तो समय की विमा क्या हो गई, t हो गई। और t जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, यानी t जब ऊपर ले जाएंगे तो उसकी घात -1 हो जाएगी। और इस तरह आपने देखा वेग या चाल की विमा हो गई l t पावर -1। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। और उसी क्रम में अगली जो भौतिक राशि है वो है त्वरण, यानी एक्सेलरेशन। तो आप जानते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय। तो वेग परिवर्तन वेग ही होता है, तो वेग की विमा अभी आपने निकाला l t पावर कितना, -1, ये वेग परिवर्तन की विमा हो जाएगी। और समय की विमा हो जाएगी कितनी, t। तो जैसा कि मैंने बताया कि नीचे वाला t जब ऊपर जाएगा तो इसकी भी घात -1 होगी, और ऊपर t की घात -1 तो है ही, तो -1 जुड़ जाएगा, तो त्वरण की विमा आएगी l t पावर कितना, -2, l t पावर -2। तो आप देख सकते हैं बहुत पूछा जाता है, और 12th में भी काफ़ी विमाएँ पूछी जाती हैं। तो उसी क्रम में अगली भौतिक राशि की बात करें तो अगली भौतिक राशि है घनत्व, जिसको हम डेंसिटी कहते हैं। और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो आप जानते हैं इसकी विमा निकालना हो तो द्रव्यमान की विमा क्या होती है, m होती है, और आयतन की विमा अभी आपने निकाला ही है, क्या होती है, l क्यूब होती है। और किसी भी घात वाली संख्या को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो उसकी घात में माइनस का गुणा हो जाएगा, यानी l क्यूब को ऊपर ले जाएंगे तो l पावर -3 होगा, और m तो है ही, तो इसकी विमा आएगी ml पावर -3। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और ऐसे ही हम निकालते चले जाते हैं। फिर अगला है बल, और बल की विमा बहुत पूछी जाती है। बल या तनाव, यानी तनाव एक प्रकार का बल ही होता है, और बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, आपने पढ़ा होगा न्यूटन का द्वितीय नियम, F बराबर ma, यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान की विमा हम क्या लिखेंगे, m लिखेंगे द्रव्यमान की जगह, और त्वरण की विमा अभी आपने निकाला, ये होता है l t पावर -2। और जब एक ब्रैकेट में लाएंगे तो विमा क्या बनेगी,
MLT⁻², राइट। तो बल की बीमा होगी MLT⁻²। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। फिर अगली भौतिक राशि की बात करें तो अगली भौतिक राशि है क्या, कार्य या गतिज ऊर्जा। देखिए ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्र जूल ही होता है, तो बीमा भी एक ही होगी। और बल और विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं, यानी कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो फार्मूला याद होगा तभी आप बीमा निकाल सकते हैं। तो कार्य बराबर हो गया बल गुणे विस्थापन, और बल की बीमा अभी आपने निकाला क्या, MLT⁻²। तो बल की बीमा बल की जगह रखेंगे, और विस्थापन एक दूरी है, तो दूरी यानी लंबाई की बीमा क्या होती है, L। अब यहाँ L और L का गुणा हो जाएगा तो L² बनेगा, बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। तो बीमा आपकी बनी ML²T⁻², याद रखेंगे। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। और फिर अगली भौतिक राशि की बात करें तो ये है आपकी शक्ति। तो शक्ति यानी सामर्थ्य, और शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। तो कार्य की बीमा ऊपर आपने निकाला ही है, कार्य की बीमा आई ML²T⁻², ये रख देंगे। और समय की बीमा कितनी है, तो ये T रखेंगे। तो T को जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो T⁻⁻1 होगा, और यहाँ T की पावर कितनी है ऊपर, -2। तो दोनों घातें जुड़ जाएंगी, यानी -2 -1 की -3 होगा। तो इस तरह शक्ति की बीमा आएगी ML²T⁻3, T⁻3। तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लग रहा होगा। कैसा लग रहा है कमेंट करके अवश्य बताइएगा, जिससे मोटिवेशन मिलता है अगले चैप्टर के वीडियो बनाने में। और फिर मैं एक बार आपसे अवश्य कहूँगा कि यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। उसी क्रम में अगली भौतिक राशि की बात करें तो है संवेग। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, क्योंकि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो द्रव्यमान की बीमा हम यम रखेंगे, और संवेग की बात की है मैंने, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान की बीमा यम हो गई, और वेग यानी चाल की बीमा क्या हो गई, LT⁻⁻1, जो ऊपर हम निकाल चुके हैं। तो टोटल बीमा हो गई कितना, MLT⁻⁻1, जो कि संवेग की बीमा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं संवेग की बीमा MLT⁻⁻1। और फिर अगली भौतिक राशि है स्थितिज ऊर्जा, बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे दूरी, आप निकाल सकते हैं। तो चाहे गतिज ऊर्जा हो और चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, बीमा दोनों की एक ही होगी, याद रखेंगे। और फिर अगली भौतिक राशि में बात करते हैं आवेग की। तो आवेग बराबर होता है बल गुणे समय, देख सकते हैं। तो बल गुणे समय, तो बल की बीमा अगर हम बीमा निकालें तो बल की जगह क्या रखेंगे, MLT⁻⁻2, और बल गुणे समय होता है तो समय की बीमा क्या होगी, T। तो T की यहाँ कोई घात नहीं, तो एक घात मान लेते हैं। और अब T की घातें जुड़ेंगी तो -2 पावर यहाँ है, और यहाँ कितना है, 1। तो -2 में 1 ऐड करेंगे तो -1 होगा, यानी फाइनली इसकी बीमा आएगी MLT⁻⁻1, जो कि आवेग की बीमा होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं आवेग की बीमा है MLT⁻⁻1। तो इस तरह अन्य भौतिक राशियों की भी बीमाएँ आप निकाल सकते हैं। यहाँ आप देख भी सकते हैं, पूरा चार्ट आपका दिया है, और मैंने निकालना आपको बता दिया। तो आप चाहेंगे तो ऐसे ही भौतिक राशियों की बीमाएँ आप निकाल सकते हैं। तो वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे इसका सेकंड पार्ट, और उसमें आप सीखेंगे बीमाओं का उपयोग, यानी बीमाओं के कितने उपयोग हैं और किस तरह उपयोग किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।